राधे राधे भक्तों, जय श्री हरिदास। कैसे हैं आप सब? कन्हैया की कृपा से सब अच्छे ही होंगे। ऐसे ही आप पे सब पे कन्हैया की कृपा और मेरी राधे रानी कृपा बनी रही। चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम आपको वरुथनी एकादशी से रिलेटेड सारी जानकारी देंगे। चलिए वीडियो। तो वरुथनी एकादशी सभी पापों को नष्ट करने वाली मानी गई है और 2023 में ये व्रत 16 अप्रैल को पड़ रहा है। वरुथनी एकादशी का व्रत सौभाग्य तथा मोक्ष को देने वाला होता है। इस दिन किया गया अन्न का दान कन्यादान के बराबर बताया गया है। आगे हम जान लेते हैं एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त। रविवार 16 अप्रैल 2023 को वरुथनी एकादशी वैशाख कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि की शुरुआत 15 अप्रैल भक्तों एकादशी तिथि की व्रत की शुरुआत 15 अप्रैल 2023 शनिवार को 8:45 यानी रात को शाम के समय 8:45 से शुरू होकर एकादशी का समापन 16 अप्रैल 2023 को 6:14 पर हो जाएगा। अब जान लेते हैं व्रत कथा के बारे में। एकादशी तिथि वरुथनी एकादशी व्रत की कथा के अनुसार प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज करता था। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी था। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहा। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीट कर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म के अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था, इससे राजा बहुत दुखी हुए। उसे देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से तुम फिर से सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें काटा, ये तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पूर्ण, सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। अंत में जो व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को गया था। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। इस एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता को स्वर्ग मिला था। इस एकादशी के ही प्रभाव से राजा मानधाता को स्वर्ग मिला था। मान्यता है कि जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी व्रत को करते हैं, उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है और इस व्रत के माध्यम को पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है। अतः मनुष्यों को धर्म कर्म करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए और पाप कर्मों से दूर रहना चाहिए तथा पापों को करने से डरना चाहिए। अब भक्तों जान लेते हैं इस व्रत की पूजा विधि। वरुथनी एकादशी के पहले दिन यानी कि 10वीं तिथि की रात्रि में सात्विक और हल्का भोजन करें। प्याज लहसुन का त्याग 10वीं से ही कर दें। एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लें। उसके पश्चात घर के पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र करें। श्री भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्नान करवाएं तथा अक्षत दीपक नैवेद्य आदि सामग्री से विधि पूर्वक पूजन करें। घर के आसपास पीपल का वृक्ष हो तो उसकी जड़ में कच्चा दूध चढ़ाकर पूजा करें और घी का दीपक जलाएं। साथ ही तुलसी का पूजन करें और पूजा के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते रहें। भगवान श्री हरि को खरबूजे का भोग लगाएं। रात्रि में फिर से भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा तथा अर्चना करें। पूरे दिन श्री विष्णु का स्मरण करें। रात में भगवान श्री विष्णु का ध्यान कीर्तन आदि करते हुए रात्रि जागरण करें। एकादशी व्रत के दिन अगर हो सके तो एक ही बार फल ग्रहण करें। एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी को व्रत खोलने से पूर्व पुनः श्री विष्णु का पूजन करके किसी योग्य ब्राह्मण या गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं तथा दान दक्षिणा दें। इसके बाद व्रत का पारण करें। पारण के शुभ मुहूर्त का अवश्य ध्यान रखें और इस दिन पूरे दिन ओम भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायण के मंत्र का जो भी मंत्र आपको अच्छे से जपा जाए उस मंत्र का भगवान के उस मंत्र का जाप करते रहें। भक्तों आप जान लेते हैं पारण का सही समय। भक्तों वरुथनी एकादशी के पारण का समय 17 अप्रैल 2023 से 5 यानी सोमवार को 5:54 से लेकर 8:29 तक आप कर सकते हैं। पारण के दिन द्वादशी तिथि का समापन 3:46 पे होगा दोपहर के समय। भक्तों अब जान लेते हैं एकादशी का महत्व आपको जरूर सुनना चाहिए, इससे बड़ा ही पुण्य मिलता है। इस एकादशी के महत्व के अनुसार कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल वरुथनी एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है।
इस एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। मान्यता है कि व्रतनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। इस दिन दान करने का विशेष महत्व बताया गया। शास्त्रों में वर्णन है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है। हाथी के दान से भूमि का दान, भूमि के दान से तिलों का दान, तिलों के दान से स्वर्ण का दान तथा स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ है। अन्न के दान बराबर कोई दान नहीं है। अन्न दान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों तृप्त होते हैं। इतना ही नहीं, इसे कन्यादान के बराबर माना गया है। व्रतनी एकादशी के व्रत से अन्न दान तथा कन्यादान दोनों का ही फल मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से राजा मानधाता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। इसलिए भक्तों, जो भी पूरी श्रद्धा और भाव से इस व्रत को रखता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और वह अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है और स्वर्ग लोक को जाता है। ये थी एकादशी व्रत की कथा, महत्व, शुभ मुहूर्त, सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में आपको दी है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। राधे राधे।